नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप है मेरे साथ में 29 मई 2025 के करंट अफेयर के बारे में जानकारी लेने के लिए। साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी 20 जीएस बाई अभिषेक में। दिन बृहस्पतिवार, तारीख 29/5/2025। हमारा मिशन आपका सिलेक्शन। इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं 29 मई 2025 का करंट अफेयर। पहला, हाल ही में एएमए पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार कौन बनी है? उत्तर है राजा कुमारी। आइए इस खबर के बारे में जान लें। अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार राजा कुमारी हैं। उन्होंने 2025 में 51वें एएमए समारोह में यह पुरस्कार जीता। उन्हें आर्कन लीग ऑफ लीजेंड सीजन 2 के साउंड ट्रैक में उनके योगदान के लिए फेवरेट साउंड ट्रैक श्रेणी में सम्मानित किया गया था। अगला, हाल ही में किस देश के मशहूर पर्वतारोही कामी रीता ने 31 बार किया माउंट एवरेस्ट फतह? उत्तर है नेपाल। आइए इस खबर के बारे में जान लें। मशहूर नेपाली पर्वतारोही कामी रीता ने 31 बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है। उन्होंने 27 मई 2025 को 31वीं बार चोटी पर पहुंचकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। कामी रीता को एवरेस्ट मैन के नाम से भी जाना जाता है। विस्तार से, कामी रीता शेरपा एक नेपाली पर्वतारोहण गाइड है। उन्होंने 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके अपने ही पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा है। 55 वर्षीय कामी रीता 27 मई 2025 को सुबह लगभग 4 बजे 8,849 मीटर, लगभग 29,032 फीट की चोटी पर पहुंचे। यह उनकी 31वीं बार एवरेस्ट फतह है, जो उन्हें दुनिया का सबसे अधिक बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाला व्यक्ति बनाता है। अगला, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से भारत की पहली जीन एडिटेड भेड़ तैयार की है? उत्तर है कश्मीर विश्वविद्यालय। आइए इस खबर के बारे में जान लें। शेर कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कश्मीर के शोधकर्ताओं ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से भारत की पहली जीन एडिटेड भेड़ तैयार की है। इस भेड़ को CRISPR Cas9 तकनीक का उपयोग करके विकसित किया है, जिसमें मायोस्टैटिन जीन का संपादित किया गया है, जो मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करता है। अगला, हाल ही में DRDO ने कहा उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का शुभारंभ किया? उत्तर है दिल्ली में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हाँ, DRDO ने 27 मई 2025 को दिल्ली में क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। इस केंद्र का उद्देश्य भारत में क्वांटम प्रौद्योगिकियों में स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करना, खासकर रक्षा और रणनीतिक क्षेत्रों में। विस्तार से उद्घाटन, QTRC का उद्घाटन DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर V कामत ने किया। स्थान, यह केंद्र दिल्ली के मेटकॉफ हाउस में स्थित है। उद्देश्य, QTRC का मुख्य उद्देश्य क्वांटम संचार, सेंसिंग और समय निर्धारण प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए एक अत्याधुनिक सुविधा प्रदान करना, जो भारत का क्वांटम नवाचार में अग्रणी बना देगा। अगला, हाल ही में कौन रेल नेटवर्क से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर राज्य की चौथी राज्य राजधानी बनी है? उत्तर है आइजोल। आइए इस खबर के बारे में जान लें। मिजोरम की राजधानी आइजोल पूर्वोत्तर में रेल नेटवर्क से जुड़ने वाली चौथी राज्य राजधानी बन गई है। इसके साथ ही यह राज्य अब राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। विस्तार में, मिजोरम की राजधानी आइजोल बैराबी सोरांग रेल लाइन के माध्यम से राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जुड़ गई है। ये उपलब्धि आइजोल का असम, दिसपुर, त्रिपुरा, अगरतला और अरुणाचल प्रदेश ईटानगर के बाद रेल संपर्क वाली चौथी पूर्वोत्तर राजधानी बनाती है। यह क्षेत्र में वाणिज्यिक गतिविधि, आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा और रोजगार के अवसर पैदा करेगा। अगला, हाल ही में किस देश की नेशनल असेंबली ने असिस्टेंट डाइंग सहायता प्राप्त मृत्यु को वैध बनाने वाला विधेयक पारित किया है? उत्तर है फ्रांस। आइए इस खबर के बारे में जान लें। फ्रांस की नेशनल असेंबली ने हाल ही में असिस्टेंट डाइंड सहायता प्राप्त मृत्यु को वैध बनाने वाला विधेयक पारित किया है। यह विधेयक 27 मई 2025 को पारित हुआ, जिसमें 305 सदस्यों ने पक्ष में और 199 ने विपक्ष में मतदान किया। विधेयक को अब सीनेट में भेजा जाएगा।
अगला, हाल ही में किस देश ने नई श्रेणियों के तहत भारतीय पर्यटकों को वीज़ा मुक्त प्रवेश की पेशकश की है? उत्तर है फिलीपींस। आइए इस खबर के बारे में जान लें। फिलीपींस ने भारतीय पर्यटकों को नई श्रेणियों के तहत वीज़ा मुक्त प्रवेश की पेशकश की है। भारतीय नागरिक अब बिना वीज़ा के 14 दिन तक फिलीपींस में रह सकते हैं यदि उनके पास अमेरिका, यूके, जापान या शेंगेन देशों का वैध वीज़ा या निवास है, तो वो 30 दिनों तक बिना वीज़ा के रह सकते हैं। यह सुविधा मई 2025 से प्रभावी होगी। फिलीपींस ने यह कदम पर्यटन को बढ़ावा देने और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए उठाया है। विशेष रूप से यह उन भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करना चाहता है जो द्वीप तट और सांस्कृतिक स्थलों की खोज में रुचि रखते हैं। अगला, हाल ही में कौन एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा? उत्तर है अहमदाबाद। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने पुष्टि की है कि 2026 एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन 1 से 10 अप्रैल के बीच अहमदाबाद, गुजरात में किया जाएगा। प्रमुख बिंदु, यह पहला अवसर होगा जब प्रतियोगिता भारत में IWF द्वारा निर्धारित नई वजन श्रेणियों के तहत आयोजित की जाएगी। एशियाई भारोत्तोलन महासंघ द्वारा भारत का यह प्रतिष्ठित मेजबानी सौंपी गई है। यह निर्णय IWF की 2024 वार्षिक बैठक में लिया गया था। भारत के लिए यह अवसर वैश्विक खेल मंच का एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। योजना के अनुसार यह आयोजन गांधीनगर में प्रस्तावित था, लेकिन बेहतर खेल अधोसंरचना और अहमदाबाद की बढ़ती खेल महत्ता को देखते हुए इसका आयोजन स्थल बदलकर अहमदाबाद कर दिया गया। अगला, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? उत्तर है 29 मई को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 मई को मनाया जाता है। यह दिवस 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया था और पहला उत्सव 2003 में मनाया गया था। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सेवा करने वाले सैन्य, पुलिस और नागरिक कर्मियों के समर्पण, सेवा और बलिदान का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। 29 मई को तारीख को इसलिए चुना गया क्योंकि 1948 में पहला संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन संयुक्त राष्ट्र युद्ध विराम पर्यवेक्षण संगठन UNTSO फिलिस्तीन में शुरू हुआ था। अगला, हाल ही में किस राज्य में टाटा एयरवेज हेलीकॉप्टर विनिर्माण इकाई स्थापित की जाएगी? उत्तर है कर्नाटक में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। टाटा एयरवेज हेलीकॉप्टर विनिर्माण इकाई कर्नाटक राज्य में स्थापित की जाएगी। यह भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर विनिर्माण इकाई होगी जो एयरबस के H125 हेलीकॉप्टर का उत्पादन करेगी। अगला, हाल ही में विश्व मुक्केबाजी कप जो ब्राज़ील में आयोजित हुआ था 2025 में भारत ने कितने पदकों के साथ समापन किया? उत्तर है 6। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारतीय ब्राज़ीली दल ने ब्राज़ील के फोज डू इगुआकू में अपने अभियान का समापन में 6 पदकों का शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें हितेश ने स्वर्ण पदक भी जीता। यह विश्व मुक्केबाजी द्वारा आयोजित किसी उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का पहला प्रदर्शन है। हितेश ने विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बन गए हैं। उनके प्रतिद्वंदी इंग्लैंड के ओडेल कमारा चोटिल हो गए थे और शनिवार को 70 किलोग्राम के फाइनल में रिंग में नहीं उतर सके थे। अगला, हाल ही में पायलटों की ट्रेनिंग के लिए सरकार किस नाम से स्वदेशी इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट बनाने जा रही है? उत्तर है ई-हंसा। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत ने स्वदेशी 2 सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान ई-हंसा के विकास की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह विमान बेंगलुरु स्थित CSIR नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज NAL द्वारा विकसित किया जा रहा है। ई-हंसा परियोजना की प्रमुख विशेषताएं। ई-हंसा पूरी तरह से भारत में विकसित किया जा रहा है, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस विमान की अनुमानित लागत लगभग 2 करोड़ है, जो कि आयातित ट्रेनर विमानों की तुलना में लगभग आधी है। यह परियोजना भारत के हरित उड्डयन लक्ष्यों को अनुरूप है, जिसमें स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करके विमान क्षेत्र को पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। अगला, हाल ही में अनिल कुंबले को किस राज्य के वन विभाग का राजदूत नियुक्त किया गया है? उत्तर है कर्नाटक का। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर अनिल कुंबले को राज्य का वन एवं वन्यजीव राजदूत नियुक्त करने का निर्णय लिया है। यह घोषणा राज्य के वन, पर्यावरण एवं जैव विविधता मंत्री ईश्वर बी खंड्रे ने की। साथियों, अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।